हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो जिसमें मैं आप सबको बताने वाला हूँ हाउ टू मेक योर ओन गूगल फोटोज लोकली एंड इट इज़ बेस्ट अल्टरनेटिव बिकॉज यू कैन हैंडल योर ओन स्टोरेज। कितनी देनी है फैमिली मेम्बर्स को एंड क्या करना चाहते हो स्टोरेज का, कितनी बढ़ानी है, कितनी कम चाहिए, all in your hands. And one more thing about this, it has AI. तो just like Google Photos search brown hoodie, तो अगर आपकी फोटोज ब्राउन हुडी में है वो अपने आप आ जाएगी। सो दिस वाज ऑल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। तो अब हम आ गए हैं स्क्रीन पर और मैंने आपको बोला था इमेज यूज़ करेंगे। इमेज एक एप्लीकेशन जिसमें इमेजेस होएगी, हमारा डाटा होएगा। तो हमें एक चाहिए डाटाबेस। तो डाटाबेस क्या होता है? एक डाटाबेस वो होता है जिसमें इमेजेस, डाटा, रो डाटा, टेक्स्ट डाटा, मतलब कुछ भी डाटा टाइप जो हम स्टोर कर सकते हैं। सो वाई वी नीड डाटाबेस? बिकॉज एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हम उसमें रख सकते हैं एम्बेडिंग्स। अब एम्बेडिंग्स क्या है? जो एआई वाले पीपल अभी देख रहे हैं वो समझ गए हैं वीडियो आगे कहाँ जाने वाली है। बाकी लोगों के लिए सस्पेंस रहने दो, आपको आगे जाके पता चलेगा। तो अब हम यूज़ करने वाले हैं इसमें रेडिस अल्पाइन, जो एक डाटाबेस है, प्लस एक पोस्टग्रेस डाटाबेस। अब दो डाटाबेस क्यों? दिस रेडिस अल्पाइन और पोस्टग्रेस को हम इकट्ठे यूज़ कर सकते हो। वाई? बिकॉज ये हमारी देखेगा, ये हमारी रैम में स्टोरेज रखेगा। मींस परसिस्टेंट डाटा नहीं होगा इसके अंदर कुछ कैश मेमोरी, एपीएस कॉल, हिस्ट्री, ये सब स्टोर रहेगी। वेयरएस जो हमारा परसिस्टेंट डाटा है वो हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर रहेगा, लाइक इमेजेस। सो लेट्स गो अहेड एंड लेट मी शो यू हाउ वी कैन डू दिस। तो पहले तो अगर आपको याद होगा, वी हैव क्रिएटेड अ खुद का सर्वर। तो आपको सिमिलरली अपने सर्वर पे SSH करना है, और यू कैन जस्ट यूज़ लिनक्स लैपटॉप, और यू कैन यूज़ योर रास्पबेरी पाई, वट एवर यू वांट। सो लेट मी डू SSH unbreakable one. This time I am going to use a different Raspberry Pi. And yes, मैंने आपके लिए पहले ही क्लीन करके रखा है। मीन्स अपना डाटा मैंने उड़ा दिया। Not like that, I have my images. So let's go with and password. My bad, I think it's unbreakable 0. तो लेट मी जस्ट टाइप docker ps टू सी क्या रन हो रहा है। अभी हमारे पास पोर्टेनर रन हो रहा है, एंड लास्ट वीडियो पे भी मैंने आपको शो किया था पोर्टेनर। लेट मी शो इट टू यू टुडे। तो पोर्टेनर है क्या? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 192.168.0.104 विच इज़ माई लिनक्स और सर्वर, उसकी IP, एंड देन हम देख सकते हैं यहाँ पे 9000 पोर्ट ओपन किया हुआ है, यू कैन सी हियर। सो अगर मैं 9000 करता हूँ एंड दिस इज़ हाउ माई पोर्टेनर लुक लाइक। तो पोर्टेनर यूज़ होता है डॉकर को देखने के लिए, क्या डॉकर वर्किंग में है, सेटअप है कि नहीं। कंटेनर में देखें तो हमारा एक पोर्टेनर वर्किंग है। जितनी हमारी इमेजेस आएगी, पोर्टेनर वर्क हो रहा होगा, हम यहाँ से रीस्टार्ट रिज्यूम कर सकते हैं। तो इट्स जस्ट अ GUI। इंस्टेड इफ़ यू वांट टू यूज CLI यू कैन गो विथ CLI। पोर्टेनर में आप देख सकते हो लाइव फ़ोन पे भी एंड डायनेमिक साइट है, तो इट्स योर चॉइस। समटाइम्स यू नीड पोर्टेनर, आप फ़ोन पे कहाँ शेल खोलते फिरोगे, तो यू कैन जस्ट सी पोर्टेनर। तो लेट्स गेट बैक टू टॉपिक। तो इस वीडियो में भी मैं आपको एक डॉकर कंपोज फाइल दूंगा जिसको यूज़ करके आप डायरेक्टली बना सकते हैं अपना खुद का इमेज सर्वर विद एवरीथिंग। सो लेट्स फर्स्ट सी डू ls एंड क्रिएट अ डायरेक्टरी, नेम इट एज इमेज, एंड देन तो गाइस आप देख सकते हैं हमें डॉकर कंपोज फाइल मिल गई है, एंड इसके अंदर सर्विसेज में हम इमेज सर्वर यूज़ करने वाले हैं जो डिपेंड रहेगा रेडिस एंड डाटाबेस पे। डाटाबेस हमारा होने वाला है पोस्टग्रेस। सो इसके अंदर एक आप नोटिस करोगे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमें ये पासवर्ड यहाँ पे लिखना ही लिखना है। तो पासवर्ड क्यों लिखना है और कहाँ से लिखना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर हम चलते नीचे थोड़ा सा, तो हियर यू कैन सी एक डेटाबेस है, हमने डेटाबेस को भी सेम पासवर्ड दिया है। यू कैन सी दिस, हमने डेटाबेस को भी सेम पासवर्ड दिया है सो डैट वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए। ये एक डेटाबेस का सिंपल एंड फॉरमोस्ट स्टेप होता है करने को, कि आपको पासवर्ड डेटाबेस और एप्लीकेशन का सेम रखना है सो डैट दे कैन आपस में कम्युनिकेट कर पाए। तो अब हम चलते आगे
अब मैं चलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है माउंट। हमने इमेज को माउंट किया हुआ है। अगर आप ध्यान से इसको देख सकते हैं तो हमने इमेज को माउंट किया हुआ है। अब मैं अगर चलता हूँ ऊपर तो यहाँ पर भी हमने इमेज को माउंट किया हुआ है। लेट मी क्लियर दिस आउट। यहाँ पर भी हमने इमेज को माउंट किया हुआ है एंड यहाँ पर भी हमने इमेज को माउंट किया हुआ है। सो व्हाट इज माउंट? ये माउंट हमने किया क्यों है? माउंट हमने इसलिए किया है बिकॉज अगर आप रास्पबेरी पाई या किसी भी सिंपल लेट्स से छोटे डिवाइस पे हो जिसको हमने सर्वर बनाया हुआ है एंड यू वांट टू प्रोवाइड स्टोरेज को काफ़ी ज़्यादा, सी गूगल स्टोरेज हमें 12 GB देता है, बट हम अपनी हार्ड डिस्क बढ़ा सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गिव 1 TB 500 GB समथिंग लाइक दैट, सो व्हाट यू कैन यूज, लाइक आई हैव वन विद मी राइट नाउ, दिस टाइप ऑफ हार्ड डिस्क। सी ये एक लैपटॉप की हार्ड डिस्क है एंड ये एक इंक्लोजर केस में है विच आई कैन यूज़ वीआ USB। इस USB को मैं डायरेक्टली रास्पबेरी पाई के अंदर प्लग इन करूँगा एंड देन उस हार्ड डिस्क को मैं माउंट करूँगा स्टोरेज में, एक वॉल्यूम में, जहाँ पे आप सामने देख सकते हैं। एंड देन उसके अंदर आफ्टर माउंटिंग आई कैन जस्ट गिव द लोकेशन ऑफ दैट। सो नाउ द थिंग इज व्हाट इफ आपको करना ही नहीं है, लाइक यू हैव डेडिकेटेड योर लैपटॉप एज अ सर्वर, तो आपके लैपटॉप में डेफिनेटली स्टोरेज होगी। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज यू कैन इंक्रीज टू, बट यू डोंट हैव टू डू दिस टाइप ऑफ थिंग। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यू जस्ट हैव टू गो हेयर वॉल्यूम्स में एंड वॉल्यूम्स में आके आपको, माय बैड, वॉल्यूम्स में आकर आपको इस चीज़ को हटा देना है। यहाँ पर आप अपना कुछ भी लाइक स्टोरेज और डायरेक्टरी दे सकते हो, जो सी भी डायरेक्टरी आप देना चाहते हो। हार्ड ड्राइव के अंदर आपको पता हो लाइब्रेरी फोल्डर है, तो यू कैन जस्ट गिव डॉट लाइब्रेरी फोल्डर में भी आप बना के यू कैन जस्ट गिव दैट फोल्डर एंड दैट्स इट। सिमिलरली आपको नीचे करना है वॉल्यूम्स में, यहाँ पर भी, एंड सिमिलरली सेम आपको करना है यहाँ पर भी। तो लेट मी गिव यू स्मॉल वेरी स्मॉल एग्जांपल फॉर दिस, लाइक इफ आई डू दिस Postgres, if I go here volume and type here, let's give it a name, server storage, so same name मैं नीचे भी दूंगा। सेम नेम मैं ऊपर भी दूंगा। यू कैन स्किप दिस स्टेप बिकॉज आपको पता है आपकी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और या फिर कमेंट सेक्शन में आपको एक क्लियरली डिफाइंड फॉर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स एंड फॉर सिंपल हार्ड ड्राइव्स आपको प्रॉपर डाटा मिल जाएगा। सो यू कैन स्किप दिस स्टेप इफ़ यू वांट टू। आई एम जस्ट शोकेसिंग कि हाउ हम ये कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ यहाँ पे सेट कर दिया है। इफ़ आई नाउ डू Ctrl S Ctrl X अप -D, सो जैसा कि ये क्रिएट हो रहा है, हम चलते टाइम में आगे एंड लेट्स सी हमारा बन ही गया, टाइम में आगे क्या जाना। तो लेट्स सी हमारा डॉकर PS पे यू कैन क्लियरली सी हमारे यहाँ पे सर्विसेज आर वर्किंग एंड स्टेट उसका हेल्दी एंड रनिंग। सो लेट्स गेट बैक टू हाउ टू यूज़ दिस हार्ड ड्राइव। 1 TB की स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं फॉर इमेज सर्वर। Let me first, if you want, let me show it to you how this work. If I go here, it is starting right now. So was some kind of glitch, I think so. तो हमारा यहाँ पे working है image. Let me show how we can start. We can just create an admin email like shubham@bhanot.com. Password let's say 123. Confirm password 123 and name Shubham. Sign up. Here we go. Shubham and 123, and we are inside our image. Theme dark, yup. English, yup. Server privacy,
map features, no, I don't want this, I don't want version check, continue, storage template, continue, backup, just continue, and just done. So we are inside our खुद का Google Photos and आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अगर आपको मैं दिखाऊं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारी स्टोरेज इस 55 GB बिकॉज आई एम यूजिंग 64 GB पेन ड्राइव जो मेरी रास्पबेरी पाई में ऑपरेटिंग सिस्टम चला रही है एंड डायरेक्टली हम ऐसे कर रहे हैं। तो अगर आपकी स्टोरेज लैपटॉप में जा रहा है तो आपके वो यहाँ दिखा सकता है। लेट मी टेल यू हाउ टू इंस्टॉल VI एक्सटर्नल HDD। अगर आप इसी मेथड के साथ करना चाहते थे, नाउ यू कैन स्किप सम सेकेंड्स यूजिंग द बिलो टाइम लाइन एंड हम चलते हैं टाइम में अब आगे। हमारी अगर हार्ड ड्राइव लग गया वी कैन टाइप LSBLK हेयर एंड देख सकते हैं हमारा SDB यहाँ पर है विच इज़ 1 TB की स्टोरेज, ऑलमोस्ट 1931 GB विच इज़ ऑलमोस्ट 1 TB की मेरी हार्ड ड्राइव यहाँ पर कनेक्टेड है। मेक श्योर वन थिंग, आपकी हार्ड ड्राइव खाली हो बिकॉज वी आर गोइंग टू परफॉर्म अ स्टेप जिससे ये हार्ड ड्राइव एक्सटर्नल 4 हार्ड ड्राइव में कन्वर्ट हो जाएगी जिससे लिनक्स ईजिली इसको पढ़ पाएगा। सो फॉर दैट यू हैव टू टाइप sudo फर्स्ट फॉर privilege then mk fs.ext4 and then your location which is SDB which is LB। सो अब B लिखते जैसे टैप करोगे यू कैन सी हमारा यहाँ पे फुली वर्किंग है। इट इज सेइंग कि लास्ट माउंटेड डाटा, या लेट इट गो, सो लेट इट गो। सो वी आर डन विद आवर स्टेप। आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर एकदम फॉर्मेट हो गई हार्ड ड्राइव। मेक श्योर वन थिंग, अगर आप रास्पबेरी पाई में लगा रहे हो तो उसको 3.0 पोर्ट में लगाना जो ब्लू कलर की पोर्ट होगी बिकॉज इट इज़ मच फास्टर एंड वो एम्पियर काफ़ी सपोर्ट करती है सो डैट आपकी हार्ड ड्राइव क्रैश ना हो। अगर लैपटॉप पे लगा रहे हो इट कैन सपोर्ट, क्रैश नहीं होती बिकॉज लैपटॉप इनफ करंट जनरेट कर लेता है बट इट्स अबाउट स्मॉल कंपोनेंट्स लाइक रास्पबेरी पाई। सो इवन आप इसको विंडोज़ लैपटॉप इट्स नॉट नेसेसरी टू हैव लिनक्स बिकॉज आप जब डॉकर चलाओगे वो अपने आप उसको लिनक्स में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हर एक प्लेटफॉर्म पे आप यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स गो अहेड। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक फोल्डर माउंट। सो माउंट करने के लिए sudo mkdir -p then mnt then we will type here folder name like htd. Let me make it more clarify, 1 TB. So we have created a folder, mount कर दिया है हमने उसको and now what will we do, we will do sudo blk id। इससे हमें IDs पता लगेगी हमारी हार्ड ड्राइव की। सो अगर मैं अपनी हार्ड ड्राइव देखूँ विच वॉज SDB, हमारी UUID उसकी ये है। सो जस्ट कॉपी दिस एंड हम देख सकते हैं हमारा एक्सटर्नल 4 टाइप है। सो जस्ट कॉपी दिस ID, ओपन अ नोटपैड एंड लेट मी पेस्ट हियर। सो ये हमारी UUID है। अब हम करेंगे इस UUID को persistent। सो persistent करने के लिए लोकेशन पर जाएंगे sudo, persistent करने के लिए हम एक लोकेशन पर जाएंगे sudo nano etc fstab। जैसे ही आप इसको खोल लोगे आपको मिलेगा something like this। You have to go down, type here UUID and what was your UUID, this thing, just copy this out and UUID। अब हमारी जो UUID है मतलब जो हार्ड डिस्क की ID है वो persist हो गई है इसके अंदर, बट वी हैव टू टाइप कि कहाँ पे लोकेशन लाइक MNT एंड हमारी हार्ड ड्राइव का नाम था HDD 1 TB एंड देन ext4 we'll go default, no time and 02। so we are good। go ahead and see will it work or not। so अभी तक हमारा सब सही है। let me do Ctrl S and Ctrl X, clear and we will go ahead with our next step जो होगा इसको माउंट करें। sudo mount -a
एंड अगर आपको क्लिक की आवाज़ आती है, लाइक मेरी हार्ड ड्राइव लिंक कर रही है बट क्लिक नहीं की, अगर वो क्लिक की आवाज़ आती है तो मे बी इट इज़ अ रीज़न कि आपकी हार्ड ड्राइव बंद हुई है एंड ऑन हुई है, जिसकी वजह से यू नीड आइदर USB पावर हब और यू नीड नॉट टू यूज़ द हार्ड ड्राइव बिकॉज आपकी हार्ड ड्राइव लोड, आपका जो रास्पबेरी पाई है या लैपटॉप है वो लोड नहीं दे पा रहा इतना हार्ड ड्राइव को. So it is telling me your modified but system still use. So let's just go ahead and do this too. Sudo control V and enter. Let me again see fs tab 21D. So let me do again blkid and क्या हमारी same है 2180. Yeah, it is same. So let's see. Yeah, let's just cross finger and now work on nano docker compose. अब हम इसके अंदर जाकर अपनी सेम वॉल्यूम्स यहाँ पर डाल देंगे. कहाँ पर डालेंगे? लाइक यू कैन सी हमने प्रीवियसली इस केस में यहाँ पर सेम वॉल्यूम दी थी जो हमारी पेन ड्राइव की वॉल्यूम थी लोकली, बट अब हम इसको वॉल्यूम देंगे जो हमने अभी सेट की है. तो वो फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड आई एम जस्ट क्विकली चेंजिंग इट राइट नाउ. लेट्स गो अहेड एंड जस्ट कॉपी माय थिंग फ्रॉम दैट एंड पेस्ट इट, कंट्रोल X एंड लेट्स डू docker compose up the एंड हमारे इमेजेस वर रेडी. तो वो हो गया डाउनलोडेड. कंटेनर भी हमारा चल पड़ा. मेरी हार्ड ड्राइव फ्लैश कर रही है तो मे बी इट्स वर्किंग. लेट्स सी. लास्ट टाइम इट वाज नॉट वर्किंग, मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, बट इट इज़ मे बी वर्किंग बिकॉज अभी भी इसको हम यहीं पे रखते हैं. अगर मैं फिर से एक बार blkid लिख के देखूँ तो हमारा 21D या इट इज़ द सेम. तो लेट्स सी हमारा पोर्टेनर क्या कहता है. पोर्टेनर हमारा कह रहा है कि इमेजेस आ गई है, इट इज स्टार्टिंग. लेट्स जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल एंड सी व्हाट हैपन नेक्स्ट. It is telling okay docker ps created 40 seconds ago, nothing, no status about being healthy or something. मेरी हार्ड ड्राइव ब्लिंक कर रही है, मैं उसको देख सकता हूँ. लेट इफ यू वांट टू शो, लेट मी शो. So it's good now. Let me do again docker ps. Here let me refresh. Yeah, it's healthy and it's working. Let's see is it working in real or not. हम सेम जगह पर जाते हैं and इसको 2283 welcome to image, same password 123 name Shubham, yup 123 and moment of truth. Mobile app done. We got 1 terabyte storage here. आप सबके सामने you can clearly see हमें यहाँ पर 1 terabyte की storage मिल गई है guys. हमें 1 terabyte की storage मिल गई है. तो now let's go ahead to see what facilities we are getting in this. Let me clear this out again for you. Let's go back. So first of all let's upload some of the images like this. हमारी image आ गई and I don't know what is this. Don't just scan this image and it is working. Okay, let me upload one more image. I am too much happy right now. Let me upload my CEH practical and it is here, upload successful. You can see the speed of uploading it. तो अब हम क्लिक करते हैं यहाँ पर अकाउंट सेटिंग्स. देयर इज टन ऑफ अकाउंट सेटिंग्स. अकाउंट्स में जाकर आप अकाउंट सेटिंग्स, पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो. चेंज योर पासवर्ड, पार्टनर शेयरिंग, यू कैन शेयर इट विद योर पार्टनर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अपने घर में रहकर यू कैन क्रिएट मोर यूजर्स. अपने पापा मम्मा फैमिली को शेयर करो. यू कैन सी हियर. अब लेट मी शो यू वन मोर थिंग. अगर हम इसके अकाउंट सेटिंग्स में जाते हैं तो वी कैन सी सम कूल फीचर्स. वेट ऐप सेटिंग्स. वेट, लेट मी फाइंड इट आउट.
administrative, job queues. You can see generate thumbnail, extract metadata, external libraries आप अटैच कर सकते हैं and extract metadata is one of the most important thing. क्यों? You can see आप पेज के थ्रू इसको कैटेगराइज कर सकते हैं जैसे गूगल फोटोज करता है. इवन आफ्टर एवरीथिंग जब डन वर्किंग हो जाएगी इसकी, जब आप इमेजेस डालोगे इट नॉट लाइक उसी टाइम पे सब कुछ आपको करके दे देगा. इट टेक टाइम. आप इसमें इमेजेस डाल लो. अगर साइड बाय साइड डाल रहे हो देन इट्स गुड. अगर आपने अचानक से इसमें इमेजेस डाली लाइक इफ़ यू समहाउ पुट फोटोज इनटू द हार्ड ड्राइव, रास्पबेरी पाई में जाके लैपटॉप पे डबल क्लिक करके आपने फोटोज में अपनी कॉपी पेस्ट कर दी 1 टेराबाइट की, गिव इट सम टाइम, 1-2 दिन दो उसको प्रोसेस करने में एंड ऑटोमेटिकली वो आपका डाटा ऑर्गेनाइज कर देगा फेसेस के अकॉर्डिंग, नेम्स के अकॉर्डिंग एंड इवन आप सर्च कर सकते हैं रेड जैकेट, ब्लू जैकेट, ग्रीन जैकेट एंड उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी फ़ोटोज़ मिल जाएगी जस्ट लाइक इन गूगल फ़ोटोज़. आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्वर स्टैट्स, पीपल, सेटिंग्स. आप लिमिट कर सकते हो किसी को कितना करना है. एंड लेट मी शो सम मोर थिंग्स. जॉब सेटिंग्स में जाकर दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग. सी अगर आपके पास रास्पबेरी पाई है, आई विल हाईली सजेस्ट कि सबको 1 पर रहने दो एंड जो आपको नहीं भी चाहिए उसको हटा दो बिकॉज आपके रास्पबेरी पाई पे काफ़ी ज़्यादा जोर आएगा. हमारी सेटिंग सेव हो गई है. अगर आपको कुछ नहीं चाहिए जस्ट 0 और टर्न उसको बंद कर दो. इसमें OCR भी है तो इमेजेस के अंदर अगर आप जैसे आधार कार्ड रखते हो अपना गूगल फोटोज में लाइक आई डू, जस्ट सर्च आधार हेयर इन दिस पोर्टल एंड आपको आधार मिल जाएगा. अब बढ़ते हैं कि इसको कैसे अपने फ़ोन के ऐप के साथ अटैच करना है. तो लेट्स गो अहेड. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्ले स्टोर से इमेज डाउनलोड करना है. देन ओपन योर इमेज. यहाँ पर आपको अपना सर्वर एंड पॉइंट डालना है. लाइक आई एम कनेक्टेड टू माई लोकल वाईफाई, तो यहाँ पर मैं अपना एंड पॉइंट डालूंगा विच इज़ 192.168.0.1042283 एंड व्हेन वी डू नेक्स्ट शुभम भनोट, यप दिस इज नॉट माई पासवर्ड इज 123 एंड लॉग इन. यू कैन सी उसने सिंक किया ऊपर एंड हमारी इमेजेस इतनी जल्दी आ भी गई है. तो wasn't it cool? And you can categorize your photos. So this is all for today. A highly suggestion, use your SSD instead of hard drive. And I feel like अब आप इस suggestion पर आ गए हो, not suggestion, इस position पर आ गए हो कि अब आप चाहते हो कि मैं ये storage इंस्टेड वाईफाई से कनेक्ट करके घर पर लोकली फ्रॉम द वर्ल्ड कहाँ पर भी कहीं पर भी बैठे कैसे यूज़ कर पाऊँ. तो इसके लिए स्टे ट्यून्ड. एक बहुत इजी स्टेप है एंड यू विल लव दिस. अगर आप वेब डेवलपर हो, एनिमेटर हो, कोई भी पर्सन हो, आपको वो स्टेप जरूर देखना चाहिए और बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज आप अपने लैपटॉप को वर्ल्ड में कहीं पर भी बैठे हुए एक्सेस कर सकते हो. एंड नॉट वी आई दैट एनी डेस्क वगैरह, वी आई होल नेटवर्किंग, मतलब आपका ये IP एड्रेस भी वर्ल्ड में जहाँ मर्जी से. तो स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस. आने वाली वो वीडियो अगर आपको अब तक सब पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना. मैं ऐसी कुछ न्यू थिंग्स आपके लिए लेके आता रहूँगा. आई नो आई एम अ लिटिल बिट स्लो. लेट मी गेट मोर इनटू दिस पेस. एक बार एक पेस पकड़ने दो. आई विल बी कंटिन्यूड बिकॉज अभी तक मुझे मेरा रूम सही नहीं लग रहा. द अरेंजमेंट आई हैव टू री चेंज एवरीथिंग. सो दैट्स इट. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर. सी यू नारा. गुड नाइट.